देश में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए सभी सनातनियों अब जागो। स्वामी प्रबुद्धानंद जी, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, वाराणसी। मुकेश पांडे की लघुकथा। वाराणसी दशाश्वमेध चित्तरंजन पार्क के सामने इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी द्वारा सोमवार बांग्लादेश में हो रहे भारतीय हिंदू पर अत्याचार के विरोध में शांतिपूर्ण प्रतिवेदना के लिए विरोध प्रकट किया। इस अवसर पर स्वामी प्रबुद्धानंद जी ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए सभी सनातनियों अब जागो। सनातन आज का जी एक माँ भारती के एक संतान के रूप में और एक सच्चे सनातनी होने के नाते हम सभी लोग आज यहाँ पे चित्तरंजन पार्क दशाश्वमेध में उपस्थित हुए हैं। बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू माताएं, बहनें और भाइयों के प्रति जो अमानवीय अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करने के लिए, और उसी के साथ एक नया नारा भी हम लोगों ने दिया है कि वेक अप सनातन। हे सनातन धर्मावलंबी हो, हे सनातन, आप सभी जागिए, अपनी निद्रा से जागिए। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता की शुरुआत में ही कहा था, क्लैवंग मास्मगमा पाठ नैतत तत्युपपद्यते, कि अपना ये जो क्रीप भाव है, अपना ये जो कायरता है, अपना ये जो डर है, उस डर को त्याग करो और खड़े हो। हे परम तप, तुम परम तपस्वी हो, ये तुमको शोभा नहीं देता। तो हम लोग ये सनातन धर्मावलंबी है। हमारे अंदर ऋषियों का मतलब वो है, रक्त है, हमारे अंदर ऋषियों का भाव है। हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। हम लोगों ने कभी किसी को आक्रमण नहीं किया, हम लोगों ने कभी किसी को द्वेष नहीं किया, हम लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं माना, बुरा नहीं सोचा। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई बुरा होता है तो हमारे अंदर ये ऐसा उदासीनता क्यों? हिंदुओं के भीतर, सनातनियों के भीतर ऐसा उदासीनता क्यों? अगर मेरे भाई को कोई मारता है तो मैं उसके लिए क्यों नहीं खड़ा होऊंगा? आज समय आया है बात करने का, विरोध करने का, अपने आवाज उठाने का। जी स्वामी जी, हम लोगों ने आपको देखा है विदेशों तक आप सनातन धर्म और हिंदुत्व का परचम लहराने आप तमाम मुस्लिम बहुल देशों में भी जाते रहते हैं। स्वामी जी, कैसे कंडीशन है, क्यों ये अत्याचार, क्या लगता है, कहाँ दोष आ रहा है? देखिए, हमारे गुरु भाई ने हमें एक बात बोला था, ये है कि एक कहानी सुनाया था। अकबर और जब राणा प्रताप के बीच में लड़ाई हो रहा था, ये कोई घटना है। तो जब लड़ाई हो रहा था, रात को हम लोग जानते हैं कि सब लोग खाना बनाते हैं, खाना तो उसमें चूल्हा में ही बनता है जी। तो अकबर के शिविर में केवल एक चूल्हा था जी, लेकिन राणा प्रताप के शिविर में बहुत सारे चूल्हा हैं। तो जो अकबर के शिविर के लोग हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि राणा प्रताप के शिविर में इतने सारे चूल्हा जल रहे, मतलब इतने सारे लोग हैं। अकबर ने कहा नहीं, ये इतने सारे लोग नहीं है, ये लोग आपस में बांटे हुए हैं, ये लोग कभी जीत नहीं सकते। ये हमारा सबसे बड़ा समस्या है। कोई आक्रांता हमारे ऊपर आक्रमण करे, उसका ये शक्ति ही नहीं है। हमारे धर्म के ऊपर कोई आक्रमण हो, किसी के अंदर ये शक्ति नहीं है। केवल हमने ही अपने धर्म को नीचे गिराया, आपस में बट कर सब लोग आपस में कोई ब्राह्मण है तो शूद्र से रास नहीं जाएगा, कोई क्षत्रिय है तो ब्राह्मण। ये जो चीजें हैं इसको भूलना होगा। हम सभी सनातनी हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। ये जो चतुर्वर्ण है, इस चतुर्वर्ण को मैंने सृष्टि किया है। कैसे? उनके गुण और कर्मों के हिसाब से उनको भाग किया है। कोई भी अपने आप में छोटा नहीं है। हम लोग सभी लोग ये अमृत से पुत्र हैं। हम लोग सब अमरत्व के पुत्र हैं, संतान हैं। कोई छोटा या बड़ा नहीं है। हम सभी शाश्वत है, हम सभी दिव्य हैं, देवत्व है हमारे अंदर, हम ब्रह्मास्मि। तो कोई भी मतलब छोटा नहीं है। लेकिन ये जो समाज की व्यवस्था है, ये केवल कर्म डिविजन ऑफ लेबर कहते हैं जी। तो इसके लिए हम लोगों के अंदर ये विभाग नहीं होना चाहिए। सब लोग एक साथ होना चाहिए। और जब